बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर 10th क्लास मैथमेटिक्स आर्ट्स यानी कि जनरल मैथ है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए। और आज हम लोग फैक्टराइजेशन की जान जिसे कहा जाता है वो पढ़ने वाले हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ही ट्रिकी समझ जाती है कि अक्सर बच्चों को समझ ही नहीं आ रही होती कि ये इसको सॉल्व कैसे करना है, साइन कैसे लगाना है, इसका प्लस का साइन कैसे लगेगा, माइनस का साइन कैसे आएगा और कैसे फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये बड़े आसान मेथड से, इंतहाई सिंपल मेथड से आप लोगों को करवाऊँगा। इससे पहले जो फैक्टराइजेशन के जो बेस स्टेप्स हैं यानी कि कोर स्टेप्स हैं, इनिशियल स्टेप्स हैं, उसको समझने के लिए अगर आपने नहीं समझा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप विज़िट कर सकते हैं और अच्छे से पहले बेस इसकी जो है ना वो आप लोग समझें, फिर करने का भी जो मज़ा आएगा और इसके ऊपर ग्रिप भी हो जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कैसे जो है वो ज़रब देकर जोड़े बनाना या मिडल टर्म ब्रेक कैसे हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, यूँ आ सकता है x² + 9x + 20। देखें बेटा, इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि x² है, फिर x की वैल्यू है और ये विदाउट x यानी कि वेरिएबल है। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह से लिखी होनी चाहिए वैल्यू, पहले x² और सेंटर में x की सिंगल पावर आनी चाहिए और थर्ड वन में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। या अगर ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर में x की वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात? तो ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं करने से पहले। जैसे 4x² है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और जो कोफिशिएंट होता है ना बेटा, इस कोफिशिएंट को हम लोगों ने क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 कोफिशिएंट को उर्दू में कहते हैं अददी सर, ठीक है, कोफिशिएंट। अब जिसका कोई अददी सर यानी कि कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, इस 1 को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x² को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x² आएगा। लेकिन मेक श्योर ये आप लोगों ने सोचना है या इसको रफ़ वर्क में करना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में है तो आप रफ़ वर्क में करें, ज़्यादा बेटर है। फिर क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हमें लिखेंगे। लेकिन जो सेंटर वैल्यू है ना, इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू ऐसे ही, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 20x²। अब देखें, x² को फ़िलहाल हम साइड पे रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो 20 है, अब देखें 20 जो आता है वो किस किस टेबल में 20 आ रहा है वो सारे लिख लो जितने भी हैं, यानी कि 2 और 10 ये 20 बनता है, और क्या 20 आता है, 5 4 ये 20 आता है, और 21 ये 20 आता है, और किस टेबल में 20 आता है, ऑलमोस्ट यही इन सब टेबल्स में 20 आ रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 20। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बेटा, हमने उसके टेबल्स फाइंड कर लिए। जब टेबल्स फाइंड हो गए, अब देखें इस जो यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यू क्या है, 9। अब कोई सी 2 वैल्यूज़ को प्लस करें या माइनस करें, एट अ टाइम, वन टाइम एक ही चीज़ अप्लाई करनी है, या प्लस करना है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस कर सकते हैं। अगर प्लस या माइनस करें तो 9 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 2 10 प्लस करेंगे तो बेटा 12 बनता है, अगर माइनस करें तो हमारे पास 8 आता है, यानी कि 9 नहीं आ रहा है, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गई हमारे पास। इन दोनों को प्लस करने से 12 आता है और माइनस करने से 8 आता है, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। इसकी बात कर लें, 5 और
4 यानी कि प्लस करने से 9 आ रहा है, ये हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि यार ये 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 20 भी आता है। दोनों एट अ टाइम कंडीशन मीट होना बहुत ज़रूरी है। 20 और 1 को प्लस माइनस करने से 9 नहीं आता। सिर्फ एक ही पॉसिबल कंडीशन जो बचती है वो है 5 एंड 4। ठीक है बेटा, ये है हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया किसका, फैक्टर्स का। अब यहाँ पे सेंटर के साथ वैल्यू के साथ 9 और x है, हम यहाँ से फैक्टर पिक करेंगे 5 और साथ में लिखेंगे 4x। अब यहाँ पे जो साइन होगा ना, 9x के साथ साइन क्या है, प्लस का। इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है, 5 के साथ वही साइन आएगा जो ऊपर साइन है। अगर यहाँ माइनस होता तो इधर भी माइनस आता। इधर हम लोगों ने थोड़ा सा जो अल्लाह पाक ने अकल दी है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, वो कैसे भला, देखें बेटा 5 प्लस है, 4 इसमें क्या होना चाहिए कि 9 बन जाए, ऑब्वियसली प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी सेम वैसे ही अगर हम इसकी बेस स्टेप में चले जाएँ, फैक्टराइजेशन की बेस क्या थी कि सबसे पहले कॉमन लेना। तो यहाँ पे देखें कोई चीज़ एट अ टाइम सब में कॉमन नहीं है, तो हम 4 वैल्यूज़ है, इसके 2 पेयर अलग बन जाएगा, ये पेयर अलग बन जाएगा। इन दोनों में x कॉमन आ गया, x + 5, और इन दोनों में 4 कॉमन आ गया, 4 5 = 20। कॉमन पता है ना कैसे लेते हैं आप लोगों को, कैसे लेते हैं कॉमन, यानी कि जो टेबल होगा एट अ टाइम मैक्सिमम टेबल दोनों पर आना चाहिए, और जो पावर्स होती है वो मिनिमम कॉमन हो। टेबल दोनों में जो कॉमन होगा और लेकिन मैक्सिमम टेबल अडॉप्ट करना है, पिक करना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन। जैसे 2 का टेबल भी आ रहा है, 4 का टेबल भी आ रहा है, इससे बड़ा और कोई टेबल कॉमन नहीं है। तो इसलिए जो मैक्सिमम सबसे बड़ा टेबल है वो 4 का टेबल है, इसलिए 4 कॉमन आया। समझ में आई बात। अब इसमें x कॉमन है तो x की पावर जो मिनिमम सबसे कम होगी, इसकी पावर x की 1 2 है, x की 1 है, तो x कॉमन आएगा। ये कॉमन लेने का एक मेथड है जो मैंने रिवाइज़ करवा दिया है। तो x + 5 ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। दिस इज़ द आंसर। ये है जी फैक्टराइजेशन यानी कि मिड टर्म ब्रेक। गॉट इट। तो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² + 5x - 14। तो बेटा ये कैसे करेंगे, सेम वैसे ही है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखें फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, और इसकी 2 ऑप्शन बन जाएंगी। ठीक है, अब देखें हमें 14 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। मल्टीप्लाई मतलब टेबल, तो कौन से टेबल में 14 आ रहा है देख लेते हैं। 2 7 द 14 होता है, और 14 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या आएगा 14। मतलब 2 टेबल्स ऐसे हैं जिन पर हमारे पास 14 आ रहा है। आप कहेंगे सर 7 का भी तो है, तो बेटा वो एट अ टाइम हम लोगों ने बना लिया। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से 7 से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब देखें सेंटर वाली वैल्यू में क्या है 5, प्लस माइनस करें तो हमें 5 चाहिए। 14 और 1 को प्लस माइनस करने से 5 नहीं आता, ये ऑप्शन हो गई कैंसिल। एक ही बचती है, वो है 2 और 7। 7 में से 2 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 5 आएगा। प्लस करेंगे तो ओबियसली 9 बन जाएगा, लेकिन हमें 5 चाहिए इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। ये तो तय हो गया, यानी कि प्लस माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आता है। हम क्या लिखेंगे, 2 और 7 है, चाहे 2 पहले लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 पहले लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन साइन आगे पीछे नहीं हो सकता। समझ में आई बात। देखिए यहाँ पे क्या साइन है बेटा, प्लस, तो दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है 7, तो इसके साथ प्लस लगेगा। समझ आ गई बात। और 7 में हमें चाहिए क्या, हमें 5 चाहिए। 7 में 2 प्लस करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस लगाएंगे, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये जो अल्लाह पाक ने थोड़ी सी
अकल दी है, इसको यूज़ करना है हम लोगों ने। ठीक है बेटा, सोचना है, गौर व फिक्र करना है, गौर व फिक्र से सारे सवाल हल होते हैं। तो बेटा इन दोनों में x कॉमन आ गया, इसमें से 7 कॉमन आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14। 7 क्यों कॉमन आया, वो मैक्सिमम टेबल हम लोगों ने कॉमन लेना है। अब ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे यूँ वाला ऐसे। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है, अगर हम इन दोनों में देखें तो x-2 कॉमन आ गया, और x यहाँ पर ये चीज़ कॉमन आ गई, प्लस का साइन 7 लिखेंगे, ये चीज़ कॉमन आ गई। तो ये कॉमन के कॉन्सेप्ट से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर को सेम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस का लगेगा। अब देखें, ये तो है सारी रफ वर्किंग, इसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे सोचने से, इस तरह करने से हमारा क्वेश्चन हल होता है। तो बेटा क्या करेंगे, अब किस टेबल में 6 आता है, यानी कि किस टेबल में 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, 2 के टेबल पे आता है, और कौन से टेबल में, 6 के टेबल में आता है। मतलब ऐसा और कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में जो है कि 6 हमें आता हो। तो हम क्या करेंगे, अब देखें प्लस माइनस करें तो क्या आता है, 5 आना चाहिए। चलें पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़। इसकी 2 ऑप्शन आएगी, वो क्या आएगी, प्लस माइनस करें तो 5, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आता है। 6 और 1, अब क्या करें, 6 और 1 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, ये भी 5 आता है। 6 माइनस 5, 1 करेंगे। अब बेटा हम इन दोनों में कौन सी कंडीशन मीट करें, कौन सा हम लोग जो है इसको पिक करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, आप लोगों ने इधर ही सॉल्व करके देख लेना, आप लोगों ने वो क्या, देखिए एक्स स्क्वायर, ये रफ वर्किंग में करना है फ़िलहाल, माइनस 6x ऐसे ही। अब देखिए बेटा हमें क्या चाहिए, 5। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये चीज़ अब पिक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, मुझे नहीं पता कि ये अब दोनों में से क्या चीज़ पिक करनी है, मैं ये पिक करके देख लेता हूँ। तो ये 6 और 1 है, पहले मैंने 6x लिख लिया, फिर 1 है तो 1 का मतलब x होता है। ठीक बेटा, अब देखें यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो मैंने इसके साथ प्लस लगा दिया। ठीक, 6 में से इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए माइनस लगाएंगे। तो क्या होगा, x यहाँ पे कॉमन आ गया, x प्लस 6, और इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, उसमें 1 कॉमन आएगा बेटा। ठीक है, तो x ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 6। अब ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई, इसका मतलब है ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक पिक कर ली हम लोगों ने। ठीक है बेटा, अगर जिसका आंसर यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, ये देखें x प्लस 6x माइनस x। ठीक है, ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन ठीक है हमारे लिए। दोनों में x कॉमन आ गया, x प्लस 6 माइनस 1 माइनस 1 में प्लस हो जाएगा, और ये कॉमन, तो x माइनस 1 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन को देखें तो इस पे क्या होगा, चेक करके देखते हैं। मैं आप लोगों को से बताने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है, मिस्टेक के चांसेस होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़, लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ करें, लेकिन 2 और 3 को पिक कर लेते हैं, 2x एंड 3x। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 बनेगा ना, इसके साथ भी प्लस लगाते हैं। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई, x प्लस 2, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, 3 टू द 6। अब देखें यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इस तरह से ये कंडीशन इसके मिड टर्म ब्रेक को मीट नहीं करती। उसके लिए दोनों का वैल्यू का सेम होना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, अगर दो पॉसिबल कंडीशन आ जाएं सेम, यानी कि प्लस माइनस करने से, तो उसमें से कौन सी सी अडॉप्ट करेंगे, वो एक्स जो है फैक्टर अडॉप्ट करेंगे जिसका साइन दोनों का ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद सेम आ रहा हो। ठीक है बेटा, ये इसका की पॉइंट था।
तो ये किसका नुक्ता था समझ ले जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए गिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब देखें यहाँ पर कौन से टेबल में 156 आता है और साथ में प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। अगर बेटा यहाँ पर देखें 1 कभी आ जाए और यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो कौन सा टेबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो भी आंसर है वो तो ऑब्वियसली ये आंसर निकालना है, लेकिन उन दोनों को आपस में हम लोग प्लस या माइनस करें तो क्या करें, आए 1 आए। तो 1 कब आ सकता है प्लस माइनस करने से, एक बड़ी वैल्यू हो और एक छोटी वैल्यू हो, एक बड़ी वैल्यू हो और एक छोटी हो, एक बड़ी हो एक छोटी हो, एक बड़ी हो एक छोटी हो। मतलब ये है कि एक डिजिट का डिफरेंस रख के आप मल्टीप्लाई करें कोई किसी भी वैल्यू को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 156 आना चाहिए। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। हमें नहीं पता इसका 156 किस को आगे पीछे रखें, यानी कि हम करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आंसर क्या आया 210। हमें क्या चाहिए 156, इसका मतलब है थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ये बड़ी वैल्यू है, हमें छोटी चाहिए। हम 14 13 करते हैं तो आंसर आ रहा है 182, ये भी बड़ा है, हमें 156 चाहिए। 12 एंड 13 देख लेते हैं तो ये आ रहा है 156। इसका मतलब है ये कंडीशन मीट करती है, जो कि आपस में हम प्लस माइनस करेंगे तो 1 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 156 आता है। भाई समझ में आ गई बात। 156 आया कहाँ से, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना, रूल वही है। तो हम लिखेंगे x² माइनस 156 और यहाँ पे आ जाएगा 13x और आ जाएगा साथ में 12x। x लाजमी लिखना साथ में जो भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे जो साइन है बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगेगा और अगली वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, ऑपोजिट, यानी कि प्लस का साइन। क्यों बेटा, माइनस प्लस माइनस होके तो 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। समझ आ गई बात। अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो फिर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होके तो काम ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना है, जो यहाँ पे साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगेगा और क्योंकि इसको इसमें से डिडक्ट करना है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक बेटा। अब सेम वैसे ये आप लोगों की इसमें तो आप माहिर हो गए होंगे कॉमन लेने में। x कॉमन, x माइनस 13, इसमें से 12 कॉमन और x ऐसे ही 12 कॉमन आ चुका होगा और x अपनी ही जगह पर है, प्लस माइनस माइनस। 12 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 156 आए 13, क्योंकि यहाँ पे 13 है। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि कैसे 156 को डिवाइड करेंगे 13 पे, 156 को ऊपर रखेंगे कैलकुलेट और डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों सेम वन टाइम और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। दिस इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए गिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्या करना चाहिए बेटा, x² को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 90, यानी कि प्लस माइनस करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आना चाहिए। कौन सा टेबल है, किस टेबल पे 90 आता है, पहले तो ये देखेंगे। एक आता है, अगर हम 3 के टेबल में जाएं तो 3 के टेबल से करने से 30, एक ये 90 आ गया। दूसरा 6 के टेबल पे भी आता है, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 90, और 9 के टेबल में भी आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके टेबल में भी आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्या पिक करेंगे, जी बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं बेटा, वही जिसको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 9।
इससे भी 9 नहीं आता, इससे भी 9 नहीं आता, सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है 15 और 6। अब ये 9 कैसे आ रहा है भाई? माइनस करने से 15 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा? 9। इसमें से माइनस कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। तो ये कंडीशन मीट हो रही है, तो हम लिखेंगे 15x और एक लिखेंगे 6x। ठीक बेटा। अब यहाँ पे साइन क्या है? x के साथ माइनस। तो बेटा ये बड़ी वैल्यू के साथ साइन और उसके साथ ऑपोजिट लगा देंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो 9 आना है। तो x कॉमन, x माइनस 15 और इसमें से 3 कॉमन, बल्कि 6 कॉमन आ गया। 6x प्लस माइनस माइनस और 6 और यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है बेटा। 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 90 आए? 15। 90 माइनस डिवाइड बाय 6 भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, 1 टाइम x प्लस 6, दिस इज़ द आंसर। एक क्वेश्चन और है, a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 85। ठीक है बेटा। अब इसको कैसे करें? देखें, a स्क्वायर को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है। प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 12। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, लास्ट वैल्यू ऐसे ही, और इसकी 2 फैक्टर्स बनेंगे। प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 12। मल्टीप्लाई करें तो 85। तो किस टेबल में 85 आ रहा है देखते हैं। 85 डिवाइड बाय 5 करें तो 17, यानी कि 17 और 5 के टेबल में आता है, ये आता है 85। ठीक है जी। अब इसको भी प्लस माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है, चेक करते हैं। देखें, सेवनटीन में से 5 माइनस गए क्या आता है? 12। ओबियसली हमें फैक्टर इजीली मिल गया। तो क्या करेंगे बेटा? 17a एज इट इज़, 5a लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a है, इधर भी a आएगा, इधर भी a आएगा। अगर x होता तो इधर भी x, इधर भी x, ये याद रखना है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल यही है। माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ और दूसरे के साथ प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो बेटा इधर प्लस लगाते और इधर माइनस आ जाता। जो यहाँ पे साइन होगा ना, उसको हम लोगों ने अप्लाई करना होता है नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो a हमारे पास कॉमन, a माइनस 17, यहाँ पे 5 कॉमन, a प्लस माइनस माइनस 17 आ जाएगा, a माइनस 17 और a प्लस 5। दिस इज़ द आंसर। बहुत जो है वो मैं आपके लेवल पे स्लो जो है लेके चला हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो बाकी आई होप कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है कि इस तरह से है, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि इसका क्या करें, लेकिन मैं हिंट दूंगा, करेंगे आप लोग खुद ही। 98 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक सो प्लस है जी, माइनस है जी, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें इसको कैसे करें हम बेटा? सेम वैसे ही करना है। सेंटर में x है और यहाँ पे क्या है? 98 है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू जो है, एक बगैर x की वैल्यू होनी चाहिए और एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब a स्क्वायर या कुछ भी होना चाहिए, सेंटर में x की वैल्यू हो। तो करने का मेथड सेम वैसे ही है। ये आपके लिए गिफ्ट है। अगर ना हुआ तो आप लोग बड़े अच्छे अल्फाज और जुमलों के साथ आप कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोगों को वहाँ पे भी बता दूँगा। और अपने नोट्स प्रिपेयर करें, और टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और फिर अपने जो है क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।